दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे एक और अपकमिंग आईपीओ के बारे में और ये आईपीओ है रिकव सिक्योरिटीज़ का आईपीओ। तो चले जानते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं और इस आईपीओ में आगे अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले अगर आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 15 जनवरी से यानी कि वेडनेसडे से ओपन होने वाला है और ये 17 जनवरी को क्लोज होगा। फेस वैल्यू ₹5 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस ₹86 है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। तो किसी भी आईपीओ में अगर आप अप्लाई करते हैं तो हमेशा आपको कट ऑफ प्राइस के ऊपर अप्लाई करना है। अब आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 88.82 करोड़ का है, यानी कि ये भी बड़ा आईपीओ है जिसमें 71.62 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 17.20 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये सेमी आईपीओ है, कंपनी बीएसई एसीमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। आईपीओ 15 से ओपन होने वाला है तो 14 को आईपीओ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ओपन हो जाएगा और इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स को 29,20,000 शेयर्स एलोकेट किए जाएंगे, यानी कि 25.11 करोड़ का जो पोर्शन है वो एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया जाएगा। तो किसी भी आईपीओ में अगर एंकर इन्वेस्टर्स आते हैं तो उनके लिए एक लॉकिंग पीरियड होता है, यानी कि जिस तरह कोई भी इन्वेस्टर अगर आईपीओ में अप्लाई करता है तो लिस्टिंग के साथ ही चाहे तो एग्जिट कर सकता है, लेकिन एंकर इन्वेस्टर्स ऐसा नहीं कर सकते हैं। एंकर इन्वेस्टर्स के लिए एक लॉकिंग पीरियड होता है, तो उनके जो 50% शेयर्स होते हैं उनके लिए 30 डेज का लॉकिंग पीरियड होता है और जो रेस्ट 50% शेयर्स होता है उसके लिए 90 डेज का लॉकिंग पीरियड होता है। तो इस आईपीओ में जो इनका 30 डेज का लॉकिंग पीरियड है वो 20 फरवरी को खत्म होगा और जो 90 डेज का लॉकिंग पीरियड है वो 21 अप्रैल को खत्म होने वाला है, यानी कि लॉकिंग पीरियड से पहले वे अपने शेयर्स को सेल नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी आईपीओ में अगर एंकर इन्वेस्टर्स आते हैं तो कहीं ना कहीं आईपीओ के ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड होता है। अब अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी 1995 से आपको इस बिजनेस के अंदर देखने को मिल रही है, यानी कि करीब इस कंपनी को बिजनेस करते हुए 30 साल होने वाले हैं और ये एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है। तो ये कंपनी ब्रोकरेजेस, इन्वेस्टिंग और बैंकिंग सर्विसेज ऑफर करती है, यानी कि कई तरह के फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी ऑफर करती है और ये एक सेबी रजिस्टर्ड कंपनी है जो कि ये स्टॉक ब्रोकर के रूप में काम करती है और इस कंपनी का एनएससी, बीएससी और एमसीएक्स के अंदर आपको मेंबरशिप भी देखने को मिल जाता है। तो कंपनी के बिजनेस के अंदर आपको इक्विटी ब्रोकिंग, कैश डिलीवरी, इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन, तो इस तरह की सर्विसेज देखने को मिल जाती है। और आपने इससे पहले कई सारे आईपीओ के अंदर देखा भी होगा कि ये जो रिकव सिक्योरिटी है ये मार्केट मेकर के रूप में काम करती है, यानी कि बहुत सारे आईपीओ में आपने देखा होगा कि मार्केट मेकर में आपको रिकव सिक्योरिटी देखने को मिला होगा। तो इस तरह का जो बिजनेसेस है, इस तरह के बिजनेसेस से कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करती हैं, क्योंकि किसी भी आईपीओ के अंदर मार्केट मेकर का जो पोर्शन होता है वो 5% से अबव होता है और जनरली जो आईपीओस आते हैं इसमें ज़्यादातर आईपीओस आपको प्रॉफिटेबल ही देखने को मिलते हैं, यानी कि इस तरह की कंपनियां इस तरह के बिजनेसेस से बढ़िया पैसा बनाती हैं। इसके अलावा कंपनी डेरिवेटिव और कमोडिटी ट्रेडिंग भी करती है। तो जिस तरह आपको मार्केट में कई सारे ब्रोकर्स देखने को मिल जाते हैं तो उसी तरह कंपनी का भी आपको बिजनेस देखने को मिलता है। अब ये जो कंपनी है रिकव सिक्योरिटी, ये अपने क्लाइंट को भी किस तरह से आईपीओ में पार्टिसिपेट करना है तो इस तरह की भी सर्विसेज देती है। साथ ही डिपॉजिटरी सर्विसेज और डीमेट अकाउंट होल्डिंग की भी कंपनी सर्विसेज देती है और कंपनी म्यूचुअल फंड एडवाइजर के रूप में भी काम करती है, यानी कि अपने क्लाइंट को इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी कंपनी सर्विसेज देती है। तो बिजनेस को देखें तो अच्छा बिजनेस है। अब इस कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 22, 23, 24 3 सालों के कंप्लीट फाइनेंशियल हैं और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर यानी कि 6 मंथ का फाइनेंशियल है। तो कंपनी के अगर एसेट को देखें तो फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी का एसेट 180 करोड़ है, 23 में बढ़ के 187 करोड़, 24 के अंदर 302 करोड़ और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में देखें तो 337 करोड़ का कंपनी का एसेट हो चुका है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का एसेट काफ़ी अच्छा इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू जहां 42 से 43 करोड़ के अराउंड है, 23 में बढ़ के ये 54 करोड़ और 24 के अंदर देखें तो 111 करोड़ देखने को मिल रहा है और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में ही देखें तो 96 करोड़ का रेवेन्यू है। कंपनी के अगर प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट जहां 17 करोड़ है, 23 में बढ़ के 19 करोड़ और 24 के अंदर देखें तो 42 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट है और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में देखें तो 50 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। कंपनी के अगर नेटवर्थ को देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है
और अगर इसके रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का रिजर्व भी लगातार इंक्रीज हुआ है। अभी कंपनी के पास 173 करोड़ का रिजर्व है। और कंपनी के अगर बोरोइंग्स को देखें तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है, 25 से 26 करोड़ के अराउंड कंपनी के ऊपर कर्ज है। तो कंपनी के ऊपर जितना कर्ज है इससे कहीं ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व है। तो कंपनी का जो ओवरऑल फाइनेंशियल है ये काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है, यानी कि काफ़ी अट्रैक्टिव फाइनेंशियल है। कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो कंपनी की वैल्यूएशन आपको 329 करोड़ देखने को मिल रही है। इसके आरओई को देखें तो 36.60 का है, आरओसी 29.48% है। तो आरओई और आरओसी ये दोनों ही काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.35 का है, तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है। रिटर्न और नेटवर्थ को देखें तो ये भी 30.89 का है, तो ये भी काफ़ी बढ़िया है। और अगर इसके पैट मार्जिन को भी देखें तो पैट मार्जिन भी काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। पैट मार्जिन 40 से भी एबव देखने को मिल रहा है। और इस आईपीओ के अगर पी मल्टीपल को भी देखें तो इसका जो पी मल्टीपल है वो 6.04 का है। तो कंपनी भी आपको रीजनेबल प्राइस के अराउंड आती हुई देखने को मिल रही है। प्राइस ओवर वैल्यूड नहीं रखा गया है। तो चलिए एक बार इसको इसके पीयर से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। तो रिकप सिक्योरिटी का जो पी मल्टीपल है वो 6.04 का है, एलिक्रिटी सिक्योरिटी का 29.09 का, एंजल वन का 20.94 का, शेयर इंडिया सिक्योरिटी का 13.96 का पी मल्टीपल है और पुणे ई स्टॉक ब्रोकिंग का 16.68 का पी मल्टीपल है। तो अगर इस कंपनी के पी मल्टीपल को इसके लिस्टेड पीयर से कंपेयर करें तो उनसे देखें तो कम वैल्यूएशंस के ऊपर कंपनी आईपीओ लेकर आई है, यानी कि प्राइस वाइज देखें तो कंपनी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर नहीं आई है, रीजनेबल प्राइस रखा गया है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उस फंड का यूज़ कहाँ करेगी। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो इसके ऊपर कंपनी 46 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। सेकेंड यूज हो जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि कंपनी आईटी सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, लैपटॉप्स वगैरह बाई करने के लिए 4.13 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। और जो रेस्ट पोर्शन है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के रूप में खर्च किया जाएगा। आईपीओ के अगर लॉट साइज के बारे में बात करें तो आईपीओ में 1600 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर आपका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 1,37,600 रुपये है। अब इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 90.55% है और आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही प्रमोटर्स की होल्डिंग 65.63% हो जाएगी। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 15 जनवरी से यानी कि वेडनेसडे से ओपन होने वाला है और ये 17 जनवरी को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 20 जनवरी है, रिफंड डेट 21 जनवरी है, क्रेडिट डेट भी 21 जनवरी होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 22 जनवरी को होगी। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। अब इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका भी अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है। तो कंपनी को देखें तो कंपनी बढ़िया है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है, लेकिन इस सेमी आईपीओ के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन देखने को मिलता है। लेकिन अगर आगे ग्रे मार्केट में डिमांड आती है और आईपीओ का एंकर लिस्ट भी बढ़िया आता है तो एक बार अप्लाई करने के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन जब तक इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं होता है तब तक आपको भी अप्लाई नहीं करना है। वैसे मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट आपको देती रहूँगी कि आगे आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है और आपको कब अप्लाई करना है। तो आगे भी ऐसे ही और अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।